पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। क्रिकेट की दुनिया में एक सबसे बड़ी खबर जो चल रही है, जो चर्चाओं में है, जो एक टीम है, वो है टीम पाकिस्तान। क्यों इतने चर्चे हो रहे हैं, क्यों इतना पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, वो हर क्रिकेट देखने वाले को पता है। एक टीम जो जानी जाती थी फायरिंग स्पेल के लिए, फायर्ड पेसर के लिए, एक टीम जो जानी जाती थी ज़बरदस्त ऑलराउंडर के लिए, एक टीम जो जानी जाती थी ज़बरदस्त ओपनर्स के लिए, और एक वो टीम जो जानी जाती थी कि वो किस तरह से दुनिया में उन्होंने एक कंपटीशन को मेंटेन रखा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अभी क्या हाल है हम सबको पता है। जो हाल है उसके बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें एक मैनेजमेंट रीज़न आ जाता है, उसमें एक प्लेयर की अपनी परफॉर्मेंस एक रीज़न आ जाती है, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है जो 2009 के बाद जो इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं उससे डेंट लगता ही है कि किसी भी टीम को, किसी भी कंट्री को, वो हुआ। और एक बड़ा रीज़न हो सकता है जो कि होता है इसमें कप्तानी, कि आपका लीडर कैसा है, आपके कप्तान कौन है। और कप्तान टीम गेम में ना, कप्तान का सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी टीम को उठाने में और किसी भी टीम को गिराने में, और किसी भी प्लेयर को बनाने में, किसी भी प्लेयर को गिराने में। कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। 2007 में रिटायरमेंट लेते हैं पाकिस्तान के ज़बरदस्त कप्तान इंज़माम उल हक। इंज़माम उल हक 2007 में कप्तानी से रिटायरमेंट लेते हैं। जब तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत ज़बरदस्त खेल रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था, प्लेयर्स थे उनके पास। 2007 से लेके 2025, आज कितना टाइम हो गया, 18 साल हो गए हैं। 18 साल में पाकिस्तान के लगभग 10 कप्तान बदल गए। कप्तान की बात चल रही है, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम शुरू करते हैं सरफराज, क्योंकि अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी चल रही है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 होती है इंग्लैंड में। सरफराज अहमद कप्तान होते हैं टीम के, और वो टीम को 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जिता देते हैं। वो जिता देते हैं मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने अपने आप जिताई है, लीडर थे वो। उनको टीम मिली जिसमें शादाब खान जैसा लेग स्पिनर यंगस्टर था, जिसमें हसन अली जैसा बॉलर यंगस्टर था, जिसमें फ़खर जमा थे जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, जिसमें और तो 4-5 यंगस्टर थे उस टीम में। एक्सपीरियंस साइड भी थी, बट जिस तरह से सरफराज ने लीडर का रोल निभाया उस ट्रॉफ़ी में, वो बहुत ज़बरदस्त था। 2017 में सरफराज चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान को जिताते हैं, और बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 2019 में, 2020 में फिर सरफराज की जो है परफॉर्मेंस थोड़ी गिरने लगती है, बैटिंग में उनके मसाइल आने लगते हैं, उनको बैटिंग ऑर्डर कहीं नहीं पता होता है, और टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत नीचे जा रही थी। हालांकि T20 में नो डाउट सरफराज बहुत ज़बरदस्त कप्तानी करी, बहुत अच्छे लेवल पे वो टीम को लेके गए। उसके बाद क्या होता है, 2020 में PCB एक बड़ा फैसला करती है कप्तान बदलने का। 2015 से 2020 तक PCB देखती है, वर्ल्ड क्रिकेट देखता है एक उभरता हुआ सितारा, जिसका नाम बाबर आजम। बाबर आजम की क्रिकेट जर्नी लाहौर से शुरू होती है। 2009 में उन्होंने 15 साल की उम्र में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। 2012 में फिर से उन्होंने वर्ल्ड कप खेला अंडर 19, बट इस बार एज ए कैप्टन उन्होंने वर्ल्ड कप खेला। 2015-16 में वो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है जर्नी स्टार्ट करते हैं। बहरहाल कप्तान बनते हैं बाबर आजम, अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, सबको एक वर्ल्ड क्रिकेट में उनका नाम था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी परफॉर्मेंस आई। दूसरी अचीवमेंट उनकी ये हुई, दूसरा अचीवमेंट उनके लिए एक था कि कंपैरिजन उनका शुरू हुआ। अब कंपैरिजन किससे शुरू हुआ? कंपैरिजन उनका स्टार्ट हुआ विराट कोहली से। स्टैट्स बता रहे थे उस टाइम पे, शुरू के 4-5 साल जो स्टैट्स थे उनके, वो बता रहे थे कि ये खिलाड़ी विराट कोहली को टक्कर दे रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग आए, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर आए गए जिनका कंपैरिजन सचिन से हुआ, फिर विराट से हुआ, वो 3-4 साल टिके, उसके बाद वो चले गए।
तो सेम केस विराट कोहली और बाबर आजम के साथ हुआ। बाबर आजम को कंपेयर करने जाने लगा विराट कोहली के साथ। 2020 में बाबर आजम को पीसीबी ने कमान सौंपी टीम की। 2020 में वो कप्तान बनते हैं और 2020 में कप्तानी उनकी शुरू होती है साउथ अफ्रीका सीरीज़ से, जो कि वो जीत जाते हैं। उसके बाद टीम जाती है जिम्बाब्वे। अब मैं इतना डिटेल में जाऊं उससे पहले एक बात जो करने वाली है, मैं ये देखता हूं कि बाबर आजम को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनकी कप्तानी को लेकर। एक कप्तान ना, जैसे मैंने बोला, एक कप्तान टीम को नंबर 1 से नंबर 8 पे भी ले जा सकता है और एक कप्तान नंबर 8 से लेके नंबर 1 पे भी लेकर आ सकता है। कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कभी भी जब वर्ल्ड क्रिकेट में कम्पीट कर रहे होते हो, आप कभी भी जब अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो उसमें कप्तान का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़े बड़े कप्तान गुजरे, आप देखें, ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, इंजमाम उल हक और रिकी पॉन्टिंग, ये ऐसे ही कप्तान नहीं बने। कप्तान जो उनकी परफॉर्मेंस निकलवाए उन्होंने अपनी टीम से, जहाँ से अपनी टीम को जिस जगह से उठा के जहाँ पहुँचाया इन लोगों ने, उसके लिए कप्तान जाने जाते हैं। तो सेम चीज़ ये बाबर आजम को जो इतना क्रिटिसाइज़ होना पड़ता है अपनी कप्तानी के लिए, उसमें बहुत वजह है। सबसे बड़ी वजह उसमें यह है, जो लोग बोलते हैं बाबर आजम ने अपने दोस्त यारी 11 खिलाई, दोस्त यारी को ज़्यादा रखा। ये कितना सच है ये हमें पता है, ये कितना सच है वो मैं बता सकता हूँ कितना सच है। 2020 में बाबर आजम को कप्तानी मिलती है। वो शुरू करते हैं साउथ अफ्रीका सीरीज़ से। मैं वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, T20 भी इसमें मिक्स है। मैं टेस्ट को बिल्कुल साइड कर रहा हूँ। मैं अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वनडे और कहीं ना कहीं T20 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तो ज़्यादा इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट जिसमें फेल हुआ है। बाबर आजम की कप्तानी को जितना तनकीद किया गया वो इन मेजर इवेंट्स में किया गया। तो मैं अभी टेस्ट क्रिकेट को साइड में रख के मैं बात कर रहा हूँ T20 और वनडे इंटरनेशनल। अब बाबर आजम को कप्तानी मिलती है 2020 में। साउथ अफ्रीका से खेले, वो जिम्बाब्वे से खेले। जिम्बाब्वे से उनकी टीम की स्टार्ट हुई और जिम्बाब्वे से दूसरा वनडे बाबर आजम हार जाते हैं। हालांकि वो सीरीज़ पाकिस्तान 2-1 से जीत जाती है। टीम, जैसे मैंने बोला, टीम बनती है। टीम इस तरह से बनती है कि टीम को आपको ना कभी भी अपने टीम को बनाने के लिए उसमें मिक्सर होते हैं, प्लेयर्स का मिक्सर होता है। आप 11 के 11 खिलाड़ी एक साथ नहीं खिलाते हो, और 11 के 11 खिलाड़ियों का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस सबका एक सा नहीं होता। और टीम एक मिक्सर से बनती है। और कभी भी आप जब टीम को अपने देश के लिए खेलते हो, अपने मुल्क के लिए खेलते हो एज अ कप्तान, आप हमेशा ये चाहते हो कि मैं अपनी टीम से मैच विनर्स निकालूं। मैं अपनी टीम के लिए वो प्लेयर्स प्रोड्यूस करूं जो आगे जाके मेरे मुल्क का, देश का नाम रोशन करें। पर क्या बाबर आजम के केस में ऐसा हुआ? बाबर आजम के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कप्तानी मिली उन्हें, सीरीज़ बाय सीरीज़ अगर चले, जल्दी से मैं बात ख़त्म करूँगा। सीरीज़ बाय सीरीज़ अगर चले तो बाबर आजम को कप्तानी मिली 2020 में। साउथ अफ्रीका से सीरीज़ हुई, वो जीत गए। जिम्बाब्वे से 2-1 से वो सीरीज़ जीत गए। उसके बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने अपनी सीरीज़ कैंसिल कर दी। फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ सीरीज़ होती है। वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ 3-0 से पाकिस्तान फिर जीत जाता है। रिकॉर्ड अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा था बाबर आजम का। उसमें बड़े प्लेयर भी होते हैं और कुछ यंगस्टर को भी डाला जाता है, जैसे कि मोहम्मद हारिस, अब्दुल्ला शफीक। उस टीम में आए ये लोग, पर क्या उनको मौका दिया गया उस सीरीज़ में? वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ से 2-0 से पाकिस्तान आगे चल रही थी। तीसरे मैच में आपने स्टिल क्यों अब्दुल्ला शफीक को
बेंच पे बिठाए रखा, क्यों उनको मौका नहीं दिया गया। इस तरह के वाक़यात बहुत सारे हुए बाबर आज़म की कप्तानी में, जिस वजह से उनको तनकीद इतना करते हैं लोग। फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की वो सीरीज़ थी, सरफराज को वहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब्दुल्ला शफीक उसमें भी थे, उसमें भी वो बेंच पे बैठे रहे। 2-1 से पाकिस्तान फिर से वो सीरीज़ जीत गया। वो जीतने के बाद अब देखें, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ से पाकिस्तान 4 सीरीज़ जीता बाबर आज़म की कप्तानी। साउथ अफ्रीका से वो सीरीज़ जीते वनडे, उसके बाद वो जिम्बाब्वे से 2-1 से जीते, उसके बाद वो वेस्ट इंडीज़ को 3-0 हराया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 2-1 हराया। परफेक्ट चल रहा था सब। उसके बाद पाकिस्तान का एक टूर होता है नीदरलैंड का। अब यहाँ पे ये चीज़ फ़र्क आ जाती है छोटे और बड़े कप्तान में। नीदरलैंड जैसी टीम से आप मैच खेलने जा रहे हो, मतलब मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ नीदरलैंड को, बट आप हमेशा से एक स्टैट्स देखते हो, आपको पता है कि नीदरलैंड किस लेवल की टीम है और पाकिस्तान किस लेवल की टीम है। आप नीदरलैंड से मैच खेलने जा रहे हो, 3 मैच की श्रृंखला है और तीनों मैच में आप वही सीरीज़ के लिए आप वही प्लेयर लेके जाते हो जो आपने पिछले 4 सीरीज़ में खिलाए। अब आप साउथ अफ्रीका से भी वही प्लेयर खिलाए, आपने ऑस्ट्रेलिया से भी वही प्लेयर खिलाए, आपने वेस्ट इंडीज़ से भी वही प्लेयर खिलाए, आपने जिम्बाब्वे से भी वही प्लेयर खिलाए। आपके पास इतना अच्छा मौका मिला कि आपको सीरीज़ खेलनी है विद नीदरलैंड से, क्यों ना आप ट्राई करते कि कुछ यंगस्टर लेके जाते और नीदरलैंड से खिलाते। ये चीज़ें होती हैं। अब नीदरलैंड के ख़िलाफ़ वो वही टीम लेके गए, सेम टीम गई, सेम प्लेयर गए। उसमें क्या होता है, पाकिस्तान पहला मैच खेलता है, 3 मैच की सीरीज़ होती है नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान। पहला मैच पाकिस्तान जीती है 16 रन से, ठीक है। दूसरा मैच पाकिस्तान जीती है 7 विकेट से, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव विन आप बोल सकते हो। तीसरा मैच पाकिस्तान जीती है 9 रन से। अब आप देखें कितनी क्लोज फाइट हुई। जब ये चीज़ें हुई ना, तो एक सवालिया निशान शुरू होने लगा कि यार बाबर आज़म की कप्तानी में क्या ऐसा है कि आप जिम्बाब्वे से भी एक मैच हारो, आप नीदरलैंड से वही प्लेयर लेके जा रहे हो और यंगस्टर को मौका इतना नहीं मिल रहा है, सेम प्लेयर वही चल रहे हैं। अगर आप सीरीज़ जीत रहे हो, आप सीरीज़ जीते हुए भी हो और लास्ट मैच भी है। देखें सेम प्लेयर को प्ले करना, सेम प्लेयर प्लेइंग 11 में रखना कोई गलत चीज़ नहीं है। हर टीम ऐसे करती है, हर टीम का एक कॉम्बिनेशन होता है और कोई भी टीम नहीं चाहती कि वो हर 2 सीरीज़ बाद या 3 सीरीज़ बाद वो कॉम्बिनेशन उनका ख़राब हो। मगर आप 4 सीरीज़, मगर साथ ही साथ ना, आप जब आपको लगता है ना कि एक मौका है, एक कभी भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ 15 के स्क्वाड में से आप किसी एक बंदे को वापस अंदर डाल के उसको ट्राई कर लो, तो वो इसी तरह से प्लेयर बनता है, इसी तरह से कप्तान बनता है और इसी तरह से टीम ग्रो करती है और इसी तरह से टीम बनती है। तो नीदरलैंड से आप 3-0 मैच जीते, आप 3 मैच खेले हो, तीनों मैच आप जीते हो, उसके बाद भी कोई यंगस्टर उसमें से निकल के नहीं आया। अब्दुल्ला शफीक को उसमें डेब्यू होता है। फिर नीदरलैंड के बाद छोटी छोटी सीरीज़ होती हैं। ये एक चीज़ थी जिसमें मैं पॉइंट आउट मैंने किया कि बाबर आज़म की कप्तानी में किस तरह से टीम उन्होंने किस तरह से लेके चले वो, और किस तरह से पाकिस्तान की टीम किस लेवल से किस लेवल पे पहुंची। अभी नीदरलैंड के बाद बारी आती है इंग्लैंड टीम की। इंग्लैंड नहीं आती उसके बाद। ये नीदरलैंड के बाद सबसे पहला जो टूर्नामेंट होता है बाबर आज़म की कप्तानी का सबसे पहला टूर्नामेंट होता है ICC T20 वर्ल्ड कप। ICC T20 वर्ल्ड कप होता है 2021 में, और T20 ICC वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान जो कभी नहीं हुआ वो करती है। पाकिस्तान भारत को 10 विकेट से हरा देती है। उसके बाद फिर से हल्ला मच जाता है। ये देखो बाबर आज़म कप्तान बन गए, और जो पहले कभी नहीं हुआ वो बाबर आज़म ने करके दिखाया। नो डाउट पाकिस्तान बहुत बढ़िया खेली, पाकिस्तान ने 10 विकेट से वो मैच जीता, मगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचती है। जो पहला टूर्नामेंट था, सेमीफाइनल से पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है 2022।
2022 का एशिया कप आता है 50 ओवर का। 2022 के एशिया कप में पाकिस्तान बढ़िया खेलती है, पाकिस्तान फाइनल खेलती है उसका, पाकिस्तान एशिया कप से फाइनल हार जाता है। दूसरा टूर्नामेंट हुआ, दोनों टूर्नामेंट में पाकिस्तान बाहर। तीसरा आता है 2022 का वर्ल्ड कप, अगेन ICC T20 वर्ल्ड कप आता है, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होता है, उसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल से पहले ऑलमोस्ट बाहर था। पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान नीचे थी। साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का मैच होना था और वो सबको पता है नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को मैच हरा देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलता है और सेमीफाइनल में लकीली वो फिर से न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल में पहुंचता है और फाइनल में इंग्लैंड से वो हार जाता है। तो 2022 के T20 वर्ल्ड कप से फिर वो बाहर हो जाते हैं। अभी तक भी जो है ना, अभी 2022 तक अभी तक भी कोई इतनी आलोचना, इतनी तनकीद बाबर आजम पे नहीं हो रही थी। T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान आती है न्यूजीलैंड से वो सीरीज़ हार जाता है। उसके बाद चर्चा शुरू होती है, यहाँ पे मेन चीज़ है, उसके बाद एक चर्चा शुरू होती है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए और यंगस्टर को मौका दिया जाए, किसी और को। यंगस्टर मतलब जब बाबर आजम भी यंगस्टर ही हैं थे उस टाइम पे, अब तो खैर 2025 हो गया, मैं अभी 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 3 साल में काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो बाबर आजम को रेस्ट दिया गया और 2023 में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में एक सीरीज़ होती है शारजा में, और आप यकीन माने शादाब खान की कप्तानी में वो सीरीज़ होती है और पाकिस्तान 2-1 से वो सीरीज़ भी हार जाती है। यंगस्टर को मौका दिया गया, शादाब खान को मौका दिया गया, बट उन्होंने वो सीरीज़ 2-1 से शारजा में वो मैच हार गए। बात फिर जो दबी थी कि हाँ उस सीरीज़ में शायद हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या है ना, पाकिस्तान क्रिकेट में फ़र्क नहीं पड़ता उनको कौन टेस्ट का प्लेयर है, कौन T20 वर्ल्ड कप का प्लेयर है, वही सेम टीम पे टेस्ट में भी खेलती है, वही सेम प्लेयर वनडे में भी खेलते हैं और वही सेम प्लेयर T20 में भी खेलते हैं। प्लेयर्स बने ही नहीं पिछले 10 साल में, ये वजह थी। तो शादाब खान वो हार जाते हैं 2-1 से, शादाब खान सीरीज़ हार जाते हैं। सीरीज़ हारने के बाद फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ होती है, न्यूजीलैंड से पाकिस्तान आराम से 4-1 से जीत जाती है। उसके बाद फिर से बड़ा टूर्नामेंट आता है, टूर्नामेंट नंबर 3, जो बाबर आजम जिसमें कप्तान थे, एशिया कप 2023, जो कि श्रीलंका में हुआ था। अब एशिया कप 2023 से पहले 23 में पाकिस्तान की टीम पहुंची और 2020 में बाबर आजम को कप्तानी मिली। इन 3 साल में बाबर आजम ने क्या प्रिपरेशन की थी? बाबर आजम ने 3 साल वनडे की कप्तानी की, क्या प्रिपरेशन हुई उनकी, किस प्रिपरेशन की तहत वो टूर्नामेंट में उतरते थे, उस पर सवालिया निशान है। कुछ करी प्रिपरेशन उन्होंने, क्या नए लोगों को मौका दिया, क्या नए खिलाड़ियों को मौका दिया, क्या इन 3 साल में कोई नया टैलेंट पाकिस्तान से निकला? जवाब है नहीं। जो एक इल्ज़ाम लगता है ना बाबर आजम पे, फ्रेंडशिप का, दोस्ती यारी का, ये बात अब कहीं ना कहीं प्रूफ हो रही है इस चीज़ से कि 3 साल में यार सेम पूल ऑफ प्लेयर खेल रहे हैं, वही शादाब, वही रिजवान, वही बाबर आजम, वही इमाम उल हक। प्लेयर्स कहाँ है? कौन सा एक एक्सेप्शनल टैलेंट निकला है? और वही मतलब आप बॉलिंग में भी आप देख लें, शाहीन, नसीम, हारिस, वसीम जूनियर को खिलाया गया, उसके बाद उनको ऐसे निकाला कि पता ही नहीं चला। अच्छा टैलेंट था। 2023 में एशिया कप में उतरती है पाकिस्तान और एशिया कप में पाकिस्तान 5 मैच खेलती है और उन 5 मैच में से पाकिस्तान सिर्फ 2 मैच जीतती है। अब 2 मैच किसके खिलाफ जीतती है? पहला मैच नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान जीत जाती है, जिसमें पाकिस्तान बाबर आजम ने 150 किया था, और एक और मैच जीतती है पाकिस्तान, वो बांग्लादेश के खिलाफ जीतती है। उस एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया से भी हारा, बहुत बुरा हारा, श्रीलंका से भी हारा और शायद अफगानिस्तान से भी हारा, मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ की। हालांकि तो बहरहाल पाकिस्तान 5 में से 2 ही मैच जीत पाती है, तो एशिया कप से बाहर हो जाती है। अब आप देखिए, तीसरा टूर्नामेंट 2021 का वर्ल्ड कप, 2022 का वर्ल्ड कप, 2022 का एशिया कप, चौथा टूर्नामेंट 2023
2023 का एशिया कप। 2023 में एशिया कप खेलते हो आप और आपको पता है कि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, आपकी तैयारी क्या है? आपने पहले तो एशिया कप की तैयारी नहीं की, टीम फेल हो गई बुरी तरह से उसमें से। फिर आपको पता है वर्ल्ड कप आने वाला है, 2023 का वर्ल्ड कप। 2023 वर्ल्ड कप में टीम उतरती है, इंडिया का दौरा होता है और बुरी तरह से पाकिस्तान फेल। इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी मैच हारती है और अच्छा खासे मार्जिन से हारती है और अच्छी भली पिटाई होती है उनके बॉलर की। कहीं से कोई परफॉर्मेंस निकल के ही नहीं आई और बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम 5वें नंबर पर फिनिश करती है ICC वर्ल्ड कप 50 ओवर के, जो हर 5 साल में एक बार खेला जाता है। चौथा टूर्नामेंट लगातार बाबर आजम फेल, लगातार बाबर आजम पर इल्ज़ाम कि उन्होंने सिर्फ अपनी टीम खिलाई। पाकिस्तान भारत में होती ही है, पाकिस्तान भारत में मैच खेल रही होती है कि वहाँ से ऐलान हो जाता है कि भाई इनकी तो हम आने के बाद बढ़िया से सर्जरी होगी, पाकिस्तान क्रिकेट की टीम में चेंजेस होंगे। बाबर आजम 2023 का वर्ल्ड कप खेल के आते हैं और बाबर आजम एज ए कैप्टन रिज़ाइन कर देते हैं। 2020 से लेकर 2023 तक उनकी कप्तानी में कौन सी सीरीज़ हुई, कितने टूर्नामेंट खेले, कितने जीते, मैंने आपको बताया अभी। कोई एक बड़ी कामयाबी बाबर आजम के हाथ में नहीं आती है, बाबर आजम रिज़ाइन कर देते हैं। अच्छा, बाबर आजम ने रिज़ाइन किया तो अब चर्चा चलती है शाहीन अफरीदी की। शाहीन, एक टाइम वो था जब बाबर आजम की कप्तानी को हटाया जा रहा था तो शाहीन अफरीदी और इमामुल हक शायद उसमें थे और शादाब खान उसमें थे। एक हैशटैग चला था, सोचना भी मना है। सोचना भी मना है का मतलब है, ये लोग ने ये ट्रेंडिंग कराया था कि सोचना भी मना है कि भाई कप्तान को हटाना मना है, बिल्कुल कप्तान हटेगा ही नहीं। तो वही चीज़ होती है वर्ल्ड कप के बाद 2024 में पहली सीरीज़ होती है, शाहीन अफरीदी को वो कप्तान बना देते हैं। शाहीन अफरीदी कप्तान बनते हैं और सीरीज़ खेलते हैं। शाहीन अफरीदी की कप्तानी में जो सीरीज़ होती है वो होती है साउथ अफ्रीका से, जो कि 4-0 पाकिस्तान हार जाता है। ये पाकिस्तान की हार हुई, शाहीन अफरीदी पे फिर से सवाल होने लगे कि यार ये पता नहीं कप्तान है सही है या नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा गैप आया, उसके बाद अभी 2024 में पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप फिर से खेलना था, तो उसके बाद फिर चर्चा होने लगी कि यार क्या करें। अब आप देखिए 2024 में शाहीन अफरीदी की कप्तानी के बाद 2 प्लेयर को टीम में वापस लिया जाता है जो रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर। सबको बताएं बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में, रिटायर हुए। रिटायर के बाद क्या ज़रूरत ऐसे पड़ी कि उन दोनों को वापस लाना पड़ा। ये पहले कभी इतना मतलब मेजर टूर्नामेंट से पहले हुआ नहीं है। शाहिद अफरीदी का एक 2 बार केस हुआ ऐसा, उन्होंने संन्यास लिया, फिर रिटायरमेंट उन्होंने वापस ले ली। मतलब आप 4 साल से कप्तान हो, 2020 से 2024 आ गया है, आपने क्या टीम बनाई है कि आपके प्लेयर को वापस आना पड़ रहा है रिटायरमेंट से? क्यों? क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि आपके पूरे मिल्क को लगता है कि कोई प्लेयर आया नहीं वो अलग बात है, मगर क्या आपने कोशिश करी? क्या आपसे 4 साल में एक मोहम्मद आमिर नहीं मिला आपको? क्या आपको एक ऑलराउंडर नहीं मिला इमाद वसीम की जगह? आपको वो प्लेयर बाहर से उठा के लाने पड़ रहे हैं। अब रिटायरमेंट लेके उन टीम को प्लेइंग 11 में भी डाला गया और पूरे मैच खिलाए भी गए। ये एक निशान हुआ बाबर आजम की कप्तानी पर। फिर न्यूजीलैंड टूर करती है पाकिस्तान और पाकिस्तान वो 2-2 से सीरीज़ वो लेवल हो जाती है। उसके बाद आमिर और इमाद उसमें खेलते हैं। फिर एक आयरलैंड से एक सीरीज़ होती है, आयरलैंड से भी पाकिस्तान एक मैच हार जाता है, ठीक है। उसके बाद कप्तानी मिलती है फिर से बाबर आजम को। चले भाई, शाहीन अफरीदी ने कप्तानी छोड़ी और पता नहीं वो बाबर आजम उनका नाम है, उनका आप क्या बोलते हैं, एक इतना बड़ा नाम है उनका, पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत चहीते हैं वो, तो उनको कप्तान फिर से बना दिया जाता है। कप्तान बनाया जाता है उन्हें और कप्तान बनाने के बाद T20 वर्ल्ड कप आता है USA में। अब USA में कप्तान बना, इससे अच्छा क्या मौका मिलता। बाबर आजम 4-5 टूर्नामेंट पहले खेल चुके, उसके बाद एक इतना बढ़िया मौका था उनको
किस तरह से अपने जो पिछले चार चार टूर्नामेंट को हारे हैं, इस बार थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं। ये टूर्नामेंट जो होता है ना, ये एक क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव चीज़ें इसमें होती हैं, और एक सेटबैक होता है, बहुत बड़ा सेटबैक जो पाकिस्तान क्रिकेट को मिला वो इस टूर्नामेंट से मिला, जब बाबर आजमी की कप्तानी में पाकिस्तान यूएसए से हार जाता है। यूएसए एक वो देश जिसके सारे खिलाड़ी पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं, उनसे पाकिस्तान हारता है। इंडिया को टक्कर देते हैं 120 पे, इंडिया को वो ऑल आउट करते हैं 20 ओवर में, और वो 120 भी चेज़ नहीं कर पाते, पाकिस्तान बाहर हो जाता है। पूरी नाकामयाबी, पूरी मतलब इतना बुरा दौर किसी कप्तान का। यहाँ पे भी मैच हार गए, यूएसए से भी वो फिर बाहर हो गए, तो बहरहाल कुछ हाथ नहीं आया बाबर आजम के। क्या वजह थी इसमें? वजह मैं बताऊं, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी वजह ये रही कि प्लेयर्स नहीं बने, सिलेक्टर चेंज होते रहे, और दोस्ती यारी बहुत रखी बाबर आजम ने, ये भी चीज़ हो सकती है। बट बाबर आजम फिर से फेल हो गए, और उसके बाद फिर से उन्होंने, अब आज के टाइम पे बाबर आजम ने फिर से रिज़ाइन किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। अब देखते हैं कि अब कितने चेंजेस होते हैं। अब ये जितना मुझे नॉलेज थी, ये समझ में आया कि हाँ, बाबर आजम की कप्तानी में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट था। बट मज़े की बात ये है, फॉल्ट था, उसके बाद भी जो बाबर आजम की कैप्टेंसी का परसेंटेज है वो अभी भी 60% है। 60% पिछले 10 कप्तान जो पाकिस्तान के बने हैं 2005 से लेकर अभी तक, 60% जो रिकॉर्ड है वो इंजमाम उल हक का अच्छा रिकॉर्ड है, शुएब मलिक एक उसमें अच्छा रिकॉर्ड है, सरफराज अहमद का भी कोई इतना ख़ास रिकॉर्ड नहीं है कप्तानी में। तो जो एक बहुत ज़्यादा एक जो तनकीद होती है ना कि यार ये सबसे ख़राब कप्तान बाबर आजम ही है, ऐसा नहीं है। बाबर आजम ने कप्तानी ख़राब की, बाबर आजम ने दोस्ती यारी की, मगर जो एक रिकॉर्ड देखे ना वो इतना ख़राब नहीं है। उसमें बाबर आजम का 60% रिकॉर्ड है, और शुएब मलिक का 60% के ऊपर है, और इंजमाम उल हक का 50% है। ये 2-3 कप्तान ही मिलेंगे आपको 10 साल में जितना रिकॉर्ड इतना है। तो बाबर आजम कोई इतना ख़राब कप्तान नहीं है, और बाबर आजम अलग फैक्टर की वजह से इतना क्रिटिसाइज़ हुए, उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं आई, और बट छोटी टीम से बहुत हारे बाबर आजम आयरलैंड से हारे, बाबर आजम अमेरिका से हारे, बाबर आजम इंडिया से 120 चेज़ नहीं कर पाए, बाबर आजम जिम्बाब्वे से मैच हारे, बाबर आजम न्यूजीलैंड की सी टीम से हारे जब वो आई थी यहाँ पे पाकिस्तान में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट आप करते हो कि बाबर आजम और कप्तानों में क्या फ़र्क रहा। परसेंटेज बाबर आजम की नो डाउट 60% रही, मगर उसके बाद भी उनको ख़राब कप्तान इसलिए कहा गया क्योंकि टीम नहीं बनाई उन्होंने, और छोटी टीम से वो बहुत हारे। अब देखना होता है कि अब फिर से कप्तानी चेंज होने की बात हो रही है, रिजवान फ़िलहाल कप्तान है, तो देखना है अभी क्या चेंजेस लाती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कौन कप्तान टिकता है और कौन से नए खिलाड़ियों को मौका मिलता है, तो ये देखते हैं। तो बस अभी ये बाबर आजम के बारे में बात करनी थी, और कुछ इसमें आपको लगता है कि मेरी तरफ से